गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी 22 जुलाई 2020 क्लास वर्क। आज का क्लास वर्क है सर्वनाम। देखिए, इन चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। जैसे सुरभि ने गाना गाया, वो एक अच्छी गायिका है, उसे पुरस्कार मिला। माँ ने बेटे से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तुम, मैं, वो, उससे, ये सारी शब्द सर्वनाम है। जैसे देखिए, पहले वाक्य में सुरभि के लिए वो और उससे शब्द का प्रयोग किया गया है। उपर्युक्त तो दूसरे वाक्य में बेटे के लिए तुम और मैं शब्द का प्रयोग किया गया। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान में ये बेटे संज्ञा है, उसके स्थान में तुम और मैं। सुरभि संज्ञा है, उसके स्थान में वो और उसे शब्द का प्रयोग किया गया है, और ये ही सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सब नामों के लिए, अर्थात जो शब्द सब नामों के स्थान प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। किसी एक ही संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग बड़ा उटपटा सा लगता है, तो एक बार संज्ञा का प्रयोग कर बाद में सर्वनामों का प्रयोग करने से वो सुंदर एवं प्रभावशाली लगते हैं। जैसे सुरभि ने गाना गाया, सुरभि एक अच्छी गायिका है, सुरभि को पुरस्कार मिलना चाहिए। ये बार बार सुरभि का प्रयोग ना करके वो उसे ऐसे सर्वनाम पद का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पेज में देखिए, एक उदाहरण से इस बात को समझिए। जैसे डॉक्टर कलाम एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। डॉक्टर कलाम के अखबार का बंडल उठाने के लिए दूर पैदल जाना पड़ता था। इसी तरह डॉक्टर कलाम बार बार यूज़ करने से वो काफ़ी उलझने लगते हैं और सुनने में भी खराब हो जाते हैं वाक्य। तो इस डॉक्टर कलाम बार बार नहीं यूज़ करके उस डॉक्टर कलाम के स्थान पर उन्हें, उससे ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसे ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे नाम के स्थान पर उन्हें, वे, उनको, उनका, ये जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब आप सर्वनाम का प्रयोग तथा उसका महत्व समझ गए होंगे। कुछ प्रमुख सर्वनाम, जैसे सर्वनाम के प्रमुख भेद इस प्रकार है। जैसे हम, मैंने, हमने, मैं, तुम, तुम्हारा, तुझे, तू, अपने, आपका, आपको, आप, वे, उनका, उनको, वो, कोई, किसको, किनको, कौन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पेज में देखिए क्या है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम है पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक। जैसे पुरुषवाचक क्या है? जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति के लिए आता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम, हम, वो, वे। ये 3 प्रकार का होता है। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, हम आदि, मध्यम पुरुष तू, तुम, आप आदि, और अन्य पुरुष वो, वे आदि। आइए कुछ वाक्यों से इन्हें समझे। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तुम जा रहे हो, वो खेल रहा है, वे हंस रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे ये सीमा का घर है, वो राष्ट्रपति भवन है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की जानकारी नहीं देते अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, दूध में कुछ पड़ा है। इस तरह से अनिश्चय शब्द जो होते हैं, कोई, कुछ, इसको ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे तुम कौन हो? सुरेश क्या लाया? तो ये कौन, क्या, ये है प्रश्नसूचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द कर्ता के साथ जो सर्वनामवाचक कर्ता यानी काम करने वाला, कर्ता कौन है? काम करने वाला के साथ अपनापन प्रकट करते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम ये काम स्वयं करो। स्वयं जो है वो है
निजवाचक सर्वनाम, वो अपने आप आया था, अपने आप। ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम ये वे सर्वनाम है जिनका प्रयोग साथ में आए अन्य सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए किया जाता है। जैसे जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, जो हुआ सो हुआ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि सर्वनाम क्या है। आप अच्छी तरह से ये घर में पढ़ना। ठीक है, और इसके साथ मैं हर रोज़ की तरह कुछ स्पेलिंग दे रही हूँ आपको। ये देखिए, क्लास 4 की सर्वनाम उत्तम मध्यम अन्न, ये सारी स्पेलिंग आप कॉपी पर लिखना। ठीक है, थैंक यू।